मेरा एक्सपेक्टेशन भी और व्यूअर की तरह एक ही था कि भाई कोई नया परिवार आएगा तो कुछ नया होगा, धमाल होगा, कमाल होगा। पर भाई क्या बताऊँ, मेरा हालात तो ऐसा हो गया जो आपका हो रहा है। आप टियामो के फैन है तो आपको पता चल गया होगा कि नया परिवार बिनजोला परिवार को तो एंट्री कर दिया। पर भाई एंट्री के बाद भी बहुत कुछ झेलने के बाद एंट्री तो हो गया है, पर मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो पुराने कैरेक्टर्स थे उन्हें देखते-देखते मेरे आदत पड़ गया था कि जो पुराने कैरेक्टर को देखते-देखते, पर जब नए कैरेक्टर वहाँ पे घुस जाता है तो भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये बिनजोला परिवार। पर टीआरपी को ऊपर ले जाने के लिए अब बच्चों का एंट्री कराया गया है यहाँ पे, क्योंकि और टप्पू जो था पहले छोटा था, टप्पू सारे लोग जो टप्पू सेना थे उन लोग बहुत छोटे थे तो बहुत शरारत करते थे। तो उस वजह से लोग जो छोटे बच्चे भी होते थे वो देखने के लिए आते थे, क्योंकि उनकी शरारत उन्हें पसंद था। पर अब तो उन लोग बड़े हो चुके हैं, अब वो छोटा वाला शरारत नहीं कर सकते, अब छोटे बच्चे की तरह शरारत नहीं कर सकते। तो वहाँ पे किसी को घुसाना तो बहुत ज़रूरी था। इसीलिए तारक मेहता का प्रोड्यूसर ने, आसिफ मोदी ने सोचा कि एक बच्चे के एक फैमिली को घुसा देते हैं अंदर। उसे देखते देखते व्यूअर्स को भी आदत पड़ जाएगा कि नया परिवार के जो बच्चे हैं उन लोग का शरारत देखने के लिए। पहले से बहुत ज़्यादा हाइप बना रहा था कि भाई गोकुलधाम सोसाइटी में नया परिवार आएगा तो कौन आएगा कौन आएगा। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जानने के लिए, क्योंकि नया परिवार कौन आने वाला है। बार बार आएगा आएगा बोल रहा था पर कभी आ ही नहीं रहा था। तो फाइनली ये परिवार तो आ गया। परिवार आने के बाद ये हो गया कि हाथी आया खुश। मेन चीज़ मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो पुराने कैरेक्टर्स थे उनके साथ हमारा एक रिलेट कर पाते थे, उनके साथ जो था पहले फाउंडेशन जो था उनका, उसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग देखते थे और व्यूअरशिप भी बहुत एक टॉप नंबर 1 पे टीआरपी आता था उनका। आज के हालात ऐसा है कि अब टीआरपी गिरने लगा है उनका। अब टीआरपी गिरने लगा है तो ये आप लोग समझ सकते हैं उनका शो भी कभी भी बंद हो सकता है। उसी के लिए उन्हें शो टिकाने के लिए नए परिवार को, नए कैरेक्टर्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और एक नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब दया बहन की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब वो भी बोल रहे हैं बहुत सारे एपिसोड में से कि वापस आएंगे वापस आएंगे वापस आएंगे, पर कब आएंगे, कैसे आएंगे, एंट्री कराएंगे नहीं कराएंगे ये कुछ भी नहीं पता, पर एंट्री आएंगे 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 यही बोल रहा है। एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। जो उनका दया बहन का जो कॉमेडी टाइमिंग एंड जो और था उनका जो ओरा था उनका, जो पहले का पुराने कैरेक्टर थे, सोडी हो गए और तारक मेहता का हो गया, जो उनका ओरा था, जो उनका कॉमेडी टाइमिंग था, जैसे हम उनके साथ रिलेट कर पाते थे, जो नए कैरेक्टर के साथ हम वैसा रिलेट नहीं कर पाते। अब टियामो केसी का अब भी डाउनफॉल तो स्टार्ट बहुत आगे से ही हो चुका है, क्योंकि उनका बहुत सारे कैरेक्टर्स तो जा चुके हैं। जो पहले का कैरेक्टर देखने का, जो पुराना एपिसोड है वो देखने का जितना मज़ा आता है भाई, अब नया एपिसोड देखना उतना मज़ा नहीं आता। 2-3 न्यू व्यूअर्स के लिए वो बहुत अच्छा लग सकता है, पर जो पहले से ही वो 0 एपिसोड 1 एपिसोड से ही तो देखते आ रहे जो व्यूअर्स, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। क्योंकि हर एक बार कुछ नया करना तो बहुत अच्छी बात है, पर कैरेक्टर को ही रिप्लेस कर पाना, मतलब उनके साथ रिलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि उन्हें 1-2 कैरेक्टर ही जो अपनी मर्जी से निकल के गए, नहीं तो सारे को निकाला गया है। अभी के टाइम पे भाई शो 2 लोगों के बेसिस पे टिका है। भाई मैं तो सीधा कहता हूँ 2 लोगों के बेसिस पे ही शो टिका है, जेठालाल और भिड़े। वो 2 कैरेक्टर भी इस टीएमओ केसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा से चले गए तो ये शो उनके जाने के बाद तुरंत बाद बंद हो जाएगा, कि उसके टीआरपी जो अभी गिर रहा है जिस हिसाब से, अभी उनके वजह से ही थोड़ा टीआरपी आ रहा है। तो उन लोग की नहीं रहेंगी शो में तो भाई ये शो एकदम फ्लॉप हो जाएगा। और मैंने भाई बहुत सारे वीडियो भी बनाए इसके रिलेटेड, बट ये नया चैनल पे डाल रहा हूँ, बट व्यूअर्स कितना आएंगे मुझे नहीं पता, पर भी जितने भी आएंगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके देश भर में जितना देश भर में पॉपुलैरिटी था, देश में विदेश में जितना पॉपुलैरिटी था, वो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इनका लगभग 4500 एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा, 5000 तक चला जाएगा। उसके बाद इनको वहाँ से ऊपर उठने के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाई जब सीआईडी का भी यही हालत हुआ था, जब वहाँ पे कैरेक्टर नहीं बदला था, वहाँ पर टाइमिंग चेंज हो गया था। अब उन लोग ने भी बहुत नया चीज़ करने के ट्राई किया। 18 वर्ष कलर्स पे राज करने के बाद, सोनी पे राज करने के बाद उन लोग का भी डी इंट हो गया था 18 साल के बाद। तो भाई इसका भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये अब 5000 एपिसोड तक तो जाने का बहुत लगता है मुझे, उतना तक जाएगा। उसके बाद इसका भी हालत सेम होने वाला है। सीआईडी वापस तो आया, पर उसका कोई पता नहीं है ना, जितना उसका टीआरपी पहले जाता था अब उसका टीआरपी उतना नहीं है। मतलब कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों तक के लिए चलाएगा, पर उसके बाद जब उसका व्यूअरशिप और जब टीआरपी डाउन हो जाएगा तो उसके बाद उसे
जैसे भी करके बंद करना पड़ेगा, मतलब जो भी रीज़न रहेगा। और जो व्यूअर्स का जो पुराने कैरेक्टर्स से साथ रिलेट कर पाते थे, जो पुराने व्यूअर्स थे, तो उनके मन में तो वही रहेगा कि पुराने कैरेक्टर रिटर्न आ जाए और उनके साथ ही काम करे, कैसे भी हो सकता है और कैसे भी मना ले, वो यही चाहते। पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार बात करने से तो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो भाई मुझे लगता है कि आसिफ मोदी को एक बार सारे कैरेक्टर के साथ अब बात करना चाहिए, क्योंकि जो पहले शो था, अब नया चीज़ तो आ रहा है, पर नए चीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। पर भी मुझे लगता है क्योंकि जो पुराने कैरेक्टर रिटर्न आ गए, तो भाई जब जितना फाड़ रहा था ये पहले उतना ही फाड़ेगा। और नए कैरेक्टर के साथ इसको आगे लेके जाना बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। जितना भी डाई हार्ट फैन हो उनके, सब पहले से ही तुम लोग पूरा ओल्ड व्यूअर्स हो, तो भाई कमेंट करना मत भूलना कि तुम कब से देख रहे हो ये एपिसोड को। और ये नहीं कि मैं भाई आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज देखने बंद कर दिया मैंने, मैं देखता हूँ पर उतना मुझे मज़ा नहीं आता जितना मज़ा पहले आता था। भाई अब नया परिवार को घुसा दो और नए कैरेक्टर को घुसा दो और नई चीज़ करने की ट्राई करो। जो पुराने चीज़ और पुराने कैरेक्टर ही नहीं रहेंगे तो भाई वहाँ पे वो देखने के लिए उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हम पहले देखने के लिए मज़ा आता है। एंड मुझे कुछ और भी बोलना है, पर इस वीडियो के लिए यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा।